नमस्कार, हिंदनामा न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर रीवा से है, जहां थाना प्रभारी टीआई पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप। खबर रीवा से है, जहां थाना प्रभारी पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आप खबर में देखिए कि आरोपों पर महिला ने, थाना प्रभारी ने और एसपी ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें, रीवा में महिला का टीआई पर गंभीर आरोप। पुलिस महकमा भी सुनकर रह गया सन्न। एसपी ने कहा, शिकायत में संदेह, जांच के बाद सब कुछ होगा साफ। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र से एक मामला प्रकाश में आया है, जहां बीते मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिकायत करने पहुंची महिला ने गढ़ थाना में पदस्थ रहे वर्तमान समान थाना प्रभारी विकास कपीस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, महिला का कहना है कि गांव में हुए एक विवाद में पुलिस ने पहले तो जबरन उसके पति, जेठ और देवर को आरोपी बनाया और फिर बाद में घर में अवैध सामग्री की तलाशी लेने पहुंचे गढ़ टीआई सहित एक अन्य पुलिसकर्मी ने कट्टे की नोक पर उसे घर के बाहर रोक दिया। इसके बाद घर में दाखिल होकर थाना प्रभारी ने उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ गलत कृत्य किया। तो वहीं इस पूरे मामले में एसपी विवेक सिंह का कहना है कि 6 माह पूर्व कार्यवाही करने गई टीम पर ही जानलेवा हमला हुआ था, जिस पर पुलिस ने कड़ी कार्यवाही की है, जिससे प्रतीत होता है कि कार्यवाही से व्यथित होकर परिवार ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया है। आपको बता दें जरा विस्तार से, तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिकायत लेकर आई महिला का आरोप है कि 6 माह पूर्व बीते 12 जून को गांव में रहने वाले कुशवाहा समाज का विवाद हुआ था। इसी दौरान जेठ महेश साकेत घटनास्थल पर मौजूद थे। तभी गढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और उसके पति, जेठ और देवर को पुलिस ने पकड़ लिया, अपने साथ ले गई। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि बाद में पुलिस की टीम उसके घर गई और तलाशी लेने की बात कही। इसके बाद थाना प्रभारी विकास कपीस और पुलिसकर्मी ओम प्रकाश ने हम पर बंदूक तानी और घर के बाहर खड़ा कर दिया। इसके बाद दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद उनकी 15 वर्षीय बच्ची के साथ गलत कृत्य किया गया। मामले पर समान थाना प्रभारी विकास कपीस ने भी अपना पक्ष रखा है, सफाई दी है। उनका कहना है कि बीते 12 जून की घटना है, उस दौरान वे गढ़ थाना के प्रभारी थे। गढ़ थाना में वर्ष 2023-24 के 2 प्रकरण पंजीबद्ध थे, जिसमें टिकुरी गांव के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी होनी शेष थी। गढ़ पुलिस की टीम आरोपी राकेश कुशवाहा की गिरफ्तारी करने के लिए गई थी। आरोपी को पकड़ने पुलिस अपने वाहन से लौट रही थी कि तभी टीम से सूचना प्राप्त हुई कि महेश साकेत अपने अन्य साथियों के साथ आया हुआ है, जिनके द्वारा आरोपी को छुड़ाकर भगाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद तत्काल अधिकारियों को सूचना दी गई। थाना प्रभारी का कहना है कि इसके बाद जब वे पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा महेश साकेत, सूर्यभान जायसवाल, छोटे लाल साकेत अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने साथी को छुड़ाने का प्रयास कर रहा था और बंदूक से पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर रहा। जब वह आरोपी को भगाने में सफल हो गए तो पुलिस टीम ने महेश साकेत और उसके अन्य साथियों को पकड़ा और थाने ले जाकर उनके विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया और सभी को जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी ने आगे बताया कि महेश साकेत, छोटेलाल साकेत, सूर्यभान के विरुद्ध कई अपराध पंजीबद्ध हैं। वर्तमान में हाई कोर्ट ने कुछ आरोपियों की जमानत निरस्त की है। आरोपी अभी भी जेल में हैं। कार्रवाई को प्रभावित करने के साथ ही पुलिस पर दबाव बनाने के लिए उनके विरुद्ध एसपी कार्यालय में झूठी शिकायत करते हुए गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गांव परिसर से ही आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। कोई भी पुलिसकर्मी आरोपी के घर नहीं गए थे। तो वहीं सारे मामले में घटनाक्रम में एसपी विवेक सिंह का कहना है कि महिला शिकायत करने आई थी। शिकायत के बारे में जब अवलोकन किया गया तो जानकारी मिली कि 12 जून को गढ़ थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें पुलिस की टीम आरोपियों को पकड़ने गई थी। मौके पर पुलिस टीम के साथ झूमाझट की मारपीट और जान से मारने का प्रयास किया गया था। इसके बाद मौके से कुछ लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ 307, 353 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले में कुछ लोग जमानत पर रिहा भी हुए हैं, जबकि कुछ अभी भी जेल में बंद है। अब प्रथम दृष्टिया तो ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता महिला आरोपी पक्ष का परिवार है, जिनके द्वारा अपने बचाव में पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रही है। मामले की जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही अवश्य की जाएगी। घटना ये हुई है कि हमारे पति लोग को, हमारे जेठ को, देवर को, पति को बेवजह उठा ले गए हमारे यहाँ, हमारे घर से। थाना गढ़ के पुलिस। कौन लेके गया था? क्या घटना हुई? कब की घटना? ये 12 जून की घटना है। वो हमारे गांव में झगड़ा हुई थी कुशवाहा लोगों की,
तो हमारे दादा भाई गए थे, वहाँ खड़े थे, तो दादा भाई को ले गए। फिर हमारे पति देवर गए, उनको भी बंद कर लिए 6:30 बजे। और हम हमारी जेठानी लोग बैठे बातें कर रही थी। कौन ले गया था? तो गढ़ थाना की पुलिस, विकास कपीस, क्या कह रहे गंगा सिंह ले गए। तो हमारे देवर और पति गए, उनको भी ले गए देखने, क्यों ले गए दादा भाई को, क्या वजह थी। तो उनको भी बंद कर लिए। बंद कर लिए तो हम लोग बैठे थे, जेठानी लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे कि क्यों ले गए, क्या वजह थी। 12 बजे हमारे बच्चे सो गए थे, तो हम लोग बैठे बातें कर रहे थे। जब यहाँ से 5-6 लोग पुलिस गए, 5-6 लोग गांव के गए, ओम प्रकाश गए, और ब्रिजवासी कुशवाहा गए, महेंद्र सिंह गए, ये सब लोग गए। दरवाज़ा खटखटाया, मैं बोली कौन है, गए देखे तो वो लोग खड़े थे। बोले हमें जांच करना है घर का। बोले क्यों जांच करेंगे, तो बोले कि हमें सूचना है कि यहाँ गोला बारूद रखे हैं तुम्हारे जेठ। बोली ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ ना, जांच करने देंगी मैं। बोला कि तुम यहीं खड़ी रहो, मत जाने दो मेरे को। 2 लोग गए, विकास का पीस, ओम प्रकाश अंदर घुस गए। हम लोग को बाहर बंदूक ताने और बाहर खड़ा कर दिए, बोले अंदर नहीं जाना है। जब अंदर गए तो हमारे बच्चे के साथ गलत करने लगे। मेरी बच्ची चिल्लाई मम्मी बचा लो बचा लो, 2 लोग अंदर आए हैं, मेरे ऊपर बैठे हैं। तो मैंने जाने लगी तो मेरे को पकड़ लिया, बोले वहाँ अंदर नहीं जाओगी, सर लोग आ रहे हैं, जो काम करने गए हैं तो काम करके आ जाएंगे। हम लोग को डरा दिए। फिर बाहर निकले और गाली दे, बंदूक हिलाते, फिर चले आए। अब बोले कि हम अगर किसी को शिकायत करोगी, कहीं रिपोर्ट करोगी, किसी को बताओगी तो हम जान से मार देंगे, तुम्हारे पति को, तुम्हारे देवर को, सभी को मार देंगे और लाश भी नहीं देंगे। न किसी से 12 जून के किसी से नहीं बताना, ना किसी को जानकारी देना। कितने दिन बाद शिकायत करने आए? शिकायत इसलिए गए कि हम लोग को डरवा दिए थे, धमकाए थे, डराए थे, बोले हम मार देंगे जान से। हमारे घर में कोई नहीं बचे थे, 3 लोग को अंदर कर दिए, इसलिए हम डर के मारे कुछ नहीं कर पाई। और हमें ये भी नहीं पता था कि थाना की रिपोर्ट कहाँ करना चाहिए। वो लोग 2 लोग अंदर थे। कौन कौन? विकास का पीस, ओम प्रकाश। ये कौन है? वो थाने की पुलिस है, गढ़ थाना की। किस पद में है? वो हमें नहीं पता है कौन से पद में है। अभी शिकायत करने आई हैं आप? हाँ, एसपी ऑफिस शिकायत करने आए कि क्या ये चाहती हैं? सर ये चाहते हैं कि दुष्कर्मियों को सजा मिलना चाहिए। इतने महीने बाद आप आई हैं? हमें डराया गया था, हमारे पति लोग नहीं थे। अब जब हमारे पति आए, बोले कि हम जान से मारवा देंगे तुम्हारे पति को और लाश भी नहीं देंगे, तो हमें डर था कि ऐसा कर देंगे। हमारे पीछे कोई नहीं बचे थे। और जब हमारे पति देवर छूट के आए तो बोले कि हम वहाँ सुरक्षित थे, दादा भाई भी सुरक्षित हैं। तो फिर मैंने बताई अपने पति से किस तरह की कर रहे थे। और हमारी बच्ची पढ़ भी नहीं पा रही है, उसके सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, गलत करा था। शिकायत दर्ज के लिए बोला कि हम जांच करवाएंगे, जांच होगी, डीओपी जांच करेंगे। ये दिनांक 12/6/24 की घटना है, जब मैं गढ़ थाना प्रभारी था। गढ़ थाने में वर्ष 2023 वर्ष 2024 के 2 प्रकरण पंजीबद्ध थे, जिसमें टिकुरी गांव के कुछ आरोपी गिरफ्तार होना शेष थी। पुलिस थाना गढ़ की टीम ग्राम टिकुरी में आरोपी राकेश कुशवाहा की गिरफ्तारी हेतु गई थी, क्योंकि आरोपी उन्हें मिल गया था। आरोपी को लेकर पुलिस टीम शासकीय वाहन से आ रही थी। तभी मैं थाने पर ही था, मुझे फ़ोन आया कि सर महेश साकेत अपने अन्य साथियों के साथ में आया है, इसके साथ में हथियार भी है और वो आरोपी को छुड़ाकर भगाने का प्रयास कर रहा है। तब मेरे द्वारा तत्काल डिवीज़न के अधिकारी को बताया गया और चौकी गंगेव और थाना मनगवा का फोर्स सहायता था हमको मिला। हम लोग गढ़ थाने और सभी फोर्स मौके पर पहुँचे, जहाँ पर देखा कि महेश साकेत, सूर्यमान जायसवाल, छोटेलाल साकेत, विमला साकेत अन्य अपने साथियों के साथ में आरोपी को छुड़ाने का प्रयास कर रहा है और बंदूक से पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा है। जब आरोपी को भगाने में सफल हो गया, तब हम लोगों ने घेराबंदी करके महेश साकेत और उनके अन्य साथियों को मौके से पकड़ा। हम लोगों ने उन्हें थाने पर लाए और 25-27 आर्म्स एक्ट की धाराओं में मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करे अन्य धाराओं के तहत महेश साकेत और अन्य साथियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया और सभी को जेल भेजा गया। ये आरोप क्यों लग रहा है आपके ऊपर? चूँकि इनमें से जितने भी आरोपी है, महेश साकेत के विरुद्ध कम से कम 8 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। छोटेलाल साकेत के ऊपर भी तकरीबन 5 अपराध पंजीबद्ध है। सूर्यमान जायसवाल के ऊपर भी कम से कम 4 अपराध पंजीबद्ध है। सभी आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति हैं और वर्तमान में
माननीय हाईकोर्ट के द्वारा और अन्य कोर्ट के द्वारा कुछ आरोपियों की जमानत निरस्त की गई है। आरोपी जेल में है, क्योंकि प्रकरण को प्रभावित करने के लिए और पुलिस पर दबाव बनाने के लिए इस प्रकार की शिकायत की गई है। सर आरोपी हम लोगों ने गांव में से ही, गांव के बीच परिसर में से आरोपी गिरफ्तारी की गई थी। गांव के बीच की घटना है, पुलिस द्वारा आरोपी घर कोई नहीं गया था। अभी ये ऐसी जानकारी लगी कि एक इस तरह की शिकायत की गई है, और जब पूरा शिकायत का अवलोकन किया गया तो ये बताना चाहूँगा कि 12 जून को एक घटनाक्रम हुआ था थाना गढ़ में, जिसमें कुछ आरोपियों को पकड़ने के लिए जब पुलिस गई थी तो वहाँ पे पुलिस के साथ झूमाझटकी, मारपीट और जान से मारने का प्रयास किया गया था। उसमें पुलिस ने फिर वहाँ से कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था, और जिसमें उसमें 353, 307 और अन्य धाराओं में उसमें मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया गया था। और इसमें फिर उसके बाद इसमें पुलिस ने आगे की कार्रवाई इसमें की है। कुछ लोग उसमें अभी जमानत पे छूटे हैं और कुछ अभी भी जेल में बंद है। और ये जो परिवार है, ये उसी जो आरोपी पक्ष है उन्हीं के परिवार है। तो जो प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हो रहा है कि अपने बचाव में और पुलिस के ऊपर, क्योंकि पुलिस ने इसमें कड़ी कार्रवाई की थी, तो इसलिए पुलिस के ऊपर इस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है। और इसमें जो बाकी नाम लिखे हैं वो उस पक्ष के हैं जिनसे इनका विवाद चल रहा था। तो पुलिस का और उस पक्ष का भी इसमें नाम लिख के इस प्रकार से आरोप इसमें लगाया गया है। और जैसा देख भी रहे होंगे कि 12 जून की घटना का अब जाके शिकायत हो रही, तो कहीं ना कहीं ये पूरी चीज़ें प्रभावित लग रही हैं और कहीं ना कहीं किसी के उसमें लग रही हैं। बहरहाल फिर भी हम पूरी शिकायत पत्र को देखे हैं और उसकी देख के और एक बार इसकी पूरी समीक्षा भी कराएंगे, और कहीं कुछ गलती पाई जाती है तो उसमें कार्रवाई। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित मामला लग रहा है, और बट फिर भी क्योंकि शिकायत आई है और हमारे पास आए हैं, तो हम निश्चित रूप से एक बार जांच भी इसमें करेंगे।